हिंग की नगरी से निकली सियासत की खुशबू, कौन बनेगा हाथरस लोकसभा का सरताज। लोकसभा हाथरस में गरजे अखिलेश यादव, विपक्ष पर कसे तंज, भाजपा की करनी और कथनी में बताया फर्क। लोकसभा हाथरस के विधानसभा सिकंदराबाद की नगर पालिका के खेल मैदान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। इस दौरान अखिलेश यादव के द्वारा विपक्ष पर जमकर प्रहार किए हैं और अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 400 पार का नारा दिया था उसे जनता ने नकार दिया है। मौजूदा समय से पीडीए और समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। इस लहर को लेकर जनता भी उत्साहित है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि कुछ लोगों को पीडीएफ से बहुत नफरत है, जबकि अखिलेश यादव का दावा है जब सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी को 17 सालों का हिसाब देना है, यानी कि पड़ा सरकार विपक्षी दल से 17 साल का हिसाब किताब करेगी। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी से जनता त्रस्त नजर आ रही है, युवा विरोध बेरोजगार घूम रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव के द्वारा पुलिस भर्ती पर भी तंज कसते हुए कहा कि पेपर होने से पहले पर्चा लीक हो जाता है, ऐसी सरकार को उखाड़कर फेंक देना ही समाज के लिए न्याय की बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हाथरस कांड को याद दिलाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े शर्म की बात है, हाथरस की बेटी को जो सरकार न्याय न दिला पाई हो उसे सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए। आज वही लोग सबसे ज्यादा न्याय जनता पर करते हैं नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। साथ ही जनता के द्वारा इसका जवाब भी देना शुरू कर दिया है। अलीगढ़ में जो भी लहर चली है वह लहर हाथरस लोकसभा में भी देखने को मिलेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि लगातार जमीनी पटेल पर किए गए हैं, उनको साकार करने में यह सरकार फिसिड्डी साबित हुई है। राम मंदिर में राष्ट्रपति की नियुक्ति मिलने को लेकर जब उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना है कि चुनाव के समय में अब सब कुछ याद आ रहा है, इससे पहले उनको यह सम्मान याद नहीं आया। अखिलेश जी, योगी जी आए थे हाथरस, वो बोल रहे थे हिंदू एक हो जाओ, क्या कहेंगे? हम भी तो वही हैं और तुम भी वही हो गए। हम और आप में क्या फर्क है? देखिए, जो बात कही हो न कही हो, रुक जाइए, जो बात कही हो न कही हो, लेकिन हाथरस को सबसे ज़्यादा बदनामी अगर किसी ने दी तो भाजपा ने दी है। इतनी बदनामी हाथरस की कभी नहीं हुई होगी देश में और दुनिया में, जो बदनामी भारतीय जनता पार्टी ने दी। ये हाँ, वही कांड, बदनामी और जिस तरह से अपमान हुआ यहाँ पर, उसके खिलाफ ही हम मतदान करेंगे लोग। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसानों की आय दोगुनी के बारे में क्यों नहीं सरकार कुछ बोल रही है। जिन नौजवानों को नौकरी देने की बात की थी, आज वो नौजवान बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1/3 जीवन उनका बर्बाद कर दिया नौजवानों का। और जितनी भी परीक्षाएं थीं, सबके पेपर लीक हो गए। 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। 60 लाख बच्चों के अगर माँ बाप को हम जोड़ दें, 3 सदस्य एक परिवार के मान लें तो 1,80,00,000 होते हैं। 3 गुणा 60 लाख, 1,80,00,000, और 1,80,00,000 का अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा में कम हुआ है। इसीलिए उनकी भाषा बदल गई। जो 400 पार का झुंझुना लिए घूम रहे थे, अब कहाँ बोल रहे हैं 400 पार? जो गारंटी की घंटी बजा रहे थे, बताओ, गारंटी की घंटी जो बजा रहे थे, कहाँ है उनकी गारंटी? महोदय, एक बात बताएं, आपने जो 16 लाख करोड़ का कर्ज माफी का वायदा किया था, ये डेटा कहाँ के सूत्र हैं? बहुत सिंपल है। आज के ज़माने में गूगल पे बटन दबाइए और ये कहिए कि भारत सरकार ने जो नियम बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिन उद्योगपति, जिन कारोबारियों पर बैंकों का कर्ज है वो माफ़ होगा। और आप गूगल कर लें, हम आप सब खड़े हैं, अगर गूगल करके देखेंगे आपको सब पता लग जाएगा। 16 लाख करोड़, अगर ये 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का 10 साल में माफ़ कर सकते हैं तो किसानों का कर्ज माफ़ करने में क्या दिक्कत है नहीं? और याद रखना, जो विकसित यात्रा की है ये प्रधानों के पैसे से विकसित यात्रा हुई है। जिस दिन हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा
उसी दिन भारत विकसित हो जाएगा। इससे पहले भी गठबंधन सरकार हुई थी, हत्याकांड हुआ था, उस परिवार के लिए अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं भरोसा दिलाता हूँ, योगी राम के लिए नौकरी के लिए आवास के लिए कहा था, अभी तक लोगों को न्याय नहीं मिल देखिए, पाया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? योगी होकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति योगी कहे अपने आप को तो उसको सच ही बोलना चाहिए। तो न केवल एक परिवार, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं यहाँ कुशवाहा समाज के यहाँ हत्या हो गई, दो न दोषी पकड़े गए, अन्याय हो रहा वो अलग, झूठे मुकदमे लग गए वो अलग, और उन परिवार की मदद भी कोई सरकार ने की। इसलिए हमने आश्वासन दिया है कि उन परिवारों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं, मेरे पत्रकार साथी, मैं तो आपके माध्यम से और आपके माध्यम से जो स्टेटमेंट ये और जिस पे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं अपने दिल्ली के चुनाव आयोग से कहूँगा कि जिसने भी इस तरह की बात कही है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो और उस पर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करे। राष्ट्रपति महोदय को जब इन्विटेशन आया राम मंदिर जाने का, उसको लेकर क्या कहेंगे? चुनाव के समय में ये PDA को दुश्मन मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, PDA को दुश्मन मानते हैं। वो PDA परिवार के ही सदस्य हैं, इसीलिए उन्हें किसी भी सम्मान के स्थान पर नहीं बुलाते हैं। एक बार गठबंधन पहले भी हुआ था और ये गठबंधन दोबारा हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, अनुभव बहुत कुछ चीज़ सिखाता है। अनुभव जो मिला है वो ये अनुभव है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। 2014 से पहले आ रहा है, ये कह रहे हैं कि आप परिवारवाद में पूरी तरह से जकड़ गए हैं, पड़ गए हैं। और 2014 से जो पहले की सरकार थी वो बताया है। ये पहले ये बात तो बीजेपी को समझना चाहिए कि ये संघर्ष का परिवार है और सेवा के लिए परिवार पूरी जिम्मेदारी से परिवार लगा हुआ है। कम से कम उनके परिवार जैसा तो नहीं है, झूठ बोलता हो, वादे झूठे करता हो, और सबसे खतरनाक परिवार उनके साथ है जो कभी कभी समाज को बांटता है और आरक्षण को ख़त्म करना चाहता है।